बहुत समय पहले की बात है। एक ही गांव में 4 लोग की मृत्यु हो जाती है और एक ही दिन हो जाता है। 4 लोग में से एक आदमी राजा साहब थे, दूसरा पंडित जी थे और तीसरा किसान था और चौथा व्यक्ति सेठ व्यापारी थे। चारों लोग एक ही दिन मर जाते हैं। तभी धर्मराज अपना 4 दूत भेजते हैं चारों के आत्मा के लाने के लिए। चारों दूत वहां से चल देता है चारों को लाने के लिए। चारों को उठाकर ले जाने लगता है। तभी चारों कहते हैं, भैया आप कौन हैं? हमें कहाँ ले जा रहे हैं? और हम आकाश में उड़ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? दूत कहता है तुम चारों को हम धर्मराज के पास लेकर जा रहे हैं। तुम चारों को मृत्यु हो गया है, धर्मराज के पास ले जाएंगे, वही तुम चारों का सजा सुनाएंगे। किसको नरक लोक मिलेगा, किसको स्वर्ग लोक मिलेगा। तुम चारों को वहां पर पाप पुण्य का हिसाब होगा कि कौन अपने जीवन में पाप किया है, कौन अपने जीवन में पुण्य किया है। वही के आधार पर स्वर्ग लोक मिलेगा और नरक लोक मिलेगा। तुम सब अपना अपना कर्म वहां बताना। चारों को वहां ले जाकर धर्मराज से कहता है, महाराज हम चारों को लेकर आए हैं। धर्मराज कहते हैं, तुम चारों अपना अपना कर्म बताओ, अपने जीवन में क्या क्या किए हो। सबसे पहले राजा बताएंगे, क्योंकि राजा सबसे बड़ा होता है तो वही सबसे पहले बताएंगे कि उनको स्वर्ग लोक जाना है या नरक लोक जाना है। राजा साहब कहते हैं, नहीं महाराज हम नरक लोक नहीं जाएंगे, हम तो स्वर्ग लोक जाएंगे। हम अपने जीवन में बहुत पुण्य का काम किए हैं, तभी तो हम वहाँ का राजा थे। मेरे काम से प्रजा लोग बहुत खुश रहते थे, सब मेरी हर बात मानते थे। हम सब के कुछ ना कुछ देते रहते थे। गांव के लोग हमसे बहुत खुश रहते थे। मेरी हर आज्ञा का पालन होता था। कुछ भी चीज की जरूरत होती थी तो प्रजा के लोग मेरे पास आते थे। हम अपने जीवन में इतना अच्छे कर्म किए हैं, हम तो स्वर्ग लोक ही जाएंगे, नरक लोक तो हम नहीं जाएंगे। तब धर्मराज कहते हैं, तुम तो राजा थे, तुम्हारी आज्ञा का पालन करना प्रजा लोग का नियम था। रो कर करे या हंस कर करे, इसी चलते सब लोग पालन करते थे, क्योंकि तुम राजा थे। इतना राजा होने के बाद भी तुम कभी दान पुण्य नहीं किया, ना ही पूजा पाठ किया, ना ही कोई गरीब को मदद किया। जो लोग तुम्हारे घर पर काम करते थे बस उन्हीं सब को तुम पैगार देते थे, बाकी किसी भी लोग को तुम मदद नहीं करते थे। ना कभी भूखे को खाना खिलाया, ना कभी भिखारी को दान दिया। फिर भी तुम स्वर्ग लोक चाहते हो, तुमको तो नरक लोक मिलेगा। तुम सब के धन हड़प कर वहाँ के राजा बना था, सबके जमीन घर हड़प लिया था। दूसरे गांव के राजा के मार कर पूरा धन दौलत ले लिया। उसी लड़ाई में निर्दोष के जान चली गई, किसी को मांग उजड़ गया, किसी को बच्चा खो गया। और तुम कहते हो कि हम पुण्य का काम किए हैं। तुमको कहने से यहाँ पर कुछ नहीं होता है। तुम्हारा हुक्म तुम्हारे गांव में ही चलता होगा
यहाँ पर सब लिखा रहता है कि कौन ऐसा कर्म किया है। यहाँ पर झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है। सब हम देखते रहते हैं और सब का हिसाब लिखते रहते हैं कि कौन अच्छा कर्म कर रहा है, कौन बुरा कर्म कर रहा है। इसी के हिसाब से यहाँ स्वर्ग लोक और नरक लोक मिलता है। जो अच्छे कर्म करते हैं उसे स्वर्ग लोक मिलता है, और तुम तो अपने जीवन में इतना पाप किया था तो तुम्हें तो नरक लोक मिलना आवश्यक है। फिर उसके बाद पंडित जी से पूछते हैं, तुम बताओ तुम क्या क्या किया था, तुमको क्या चाहिए। पंडित जी कहते हैं, महाराज हम तो पंडित हैं, हम तो बहुत पूजा पाठ करवाए हैं, भगवान में ही हमको प्राण बसता है। बिना पूजा किए हम एक दिन नहीं खाना खाते हैं। जब पूजा करते हैं तभी हम खाना खाते हैं। दूसरों के घर जाकर पूजा पाठ करवाते हैं, घर पर भी पूजा करते हैं, तब तो हमको स्वर्ग लोक मिलेगा। धर्मराज कहते हैं, पंडित होने से कुछ नहीं होता है। इस युग में पंडित पखंडी है। पंडित जी तो और बुरा कर्म करते हैं। पूजा के नाम पर सबसे बहुत दान दक्षिणा लेते हैं। गरीब हो चाहे अमीर हो, गरीब को भी नहीं कोई छोड़ता है। पूजा के नाम पर चाहे जितना लूट लो। छोटा मोटा पूजा में भी तुम लोग 5,000 10,000 पैसा के मांग करता था। ये नहीं है कि गरीब है तो ऐसे ही हम कम दान दक्षिणा में पूजा करवा दे। अगर तुमसे कोई पूछता भी था तो तुम दक्षिणा के फरमाइश करने लगता था। बिना दक्षिणा के कुछ भी नहीं बताता था और कहता है कि हमको स्वर्ग लोक चाहिए, तुमको तो नरक लोक मिलेगा। फिर धर्मराज व्यापारी सेठ से पूछते हैं, तुम बताओ अपने जीवन में क्या क्या कर्म किया था, तुमको क्या चाहिए, स्वर्ग लोक चाहिए या नरक लोक चाहिए। सेठ कहता है, महाराज हम अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किए हैं, किसी का हम कुछ नहीं हड़पे हैं, हम बहुत ही सीधा साधा आदमी हैं। हमको तो कुछ भी चीज का लालच नहीं है, ना कभी किसी से लड़ाई झगड़ा किए, ना किसी से कुछ मांगे हैं। हम तो अपने व्यापार में लगे रहते थे भर दिन। हम अपने जीवन में कुछ भी बुरा काम नहीं किए हैं, तो हमको स्वर्ग लोक चाहिए। तब धर्मराज कहते हैं, तुम तो व्यापार के नाम से बहुत पैसा लूटता था। जो सामान तुम खरीदता था उसको तो तुम दोबरी से ज्यादा दाम पर बेचता था। सब सामान पर झूठ बोलता था कि नहीं इतना का नहीं है। सीधे दोगुना दाम में बोलकर कहता था कि आपको इतना में ही लेना है, लेना है तो लीजिए, नहीं तो यहाँ से जाइए। किसी से भी ढंग से बातें नहीं करता था, सब पर गुस्सा करते रहता था। अपने नौकर पर भी खूब गुस्सा करता था। उसको कभी भी पर्व त्योहार में छुट्टी नहीं देता था, ना ही ज्यादा पैसा देता था। इतना सेठ होने के बावजूद भी तुम बहुत कंजूस था, सबसे बहुत पैसा लेता था और कहता है कि हमको स्वर्ग लोक चाहिए, तुमको भी नरक लोक मिलेगा। अब किसान के बारी आती है। किसान मन ही मन सोचता है कि इन तीनों को स्वर्ग लोक नहीं मिला तो हमको स्वर्ग लोक कैसे मिल जाएगा। ये सब तो अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं और हम तो अपने जीवन में कुछ भी अच्छा कर्म नहीं किए हैं, हमको तो और नरक लोक मिलेगा। हम अपने बारे में क्या बताएंगे,
हम अपने जीवन में तो कुछ नहीं किए हैं। तभी धर्मराज कहते हैं किसान से, अरे तुम क्या सोच रहे हो? तुम अपने बारे में बताओ। तुम अपने जीवन में कैसा कर्म किए हो? तुमको क्या चाहिए? स्वर्ग लोक चाहिए या नरक लोक चाहिए? गरीब किसान कहता है, महाराज हमको तो नरक लोक ही मिलेगा। हम अपने जीवन में कुछ भी अच्छा कर्म नहीं किए हैं। हम कभी भी पूजा पाठ नहीं किए हैं। मेरे पास जो खेत है वही में हम अपना गुजर बसर करते हैं। कड़ी मेहनत करके कमाते खाते हैं, अपने परिवार के पेट भरते हैं और ज़्यादा अनाज होता है तो बेच भी देते हैं और अपने सिवाय किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। ना कभी किसी से झगड़ा किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम तीर्थ यात्रा पर जाए। हम अपने खेत में लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। महाराज कहते हैं कि अपने बारे में और कुछ बताओ। तुम अपने अच्छा कर्म के बारे में बताओ, कुछ यादें करके बताओ और क्या किया था। किसान कहता है, महाराज हम अपने बारे में तो सब कुछ आपको बता दिए, हमको तो कुछ याद नहीं आ रहा है। मेरे माता पिता हैं, उन्हीं के हम सेवा करते हैं। मेरे माता पिता जो कहते हैं, जो मांगते हैं, हम सब पूरा करते हैं। उनको कभी भी किसी चीज के दिक्कत नहीं होने दिए। इसके सिवाय और हम कुछ नहीं किए हैं। फिर महाराज कहते हैं कि और कुछ याद करो, और क्या किया है? फिर सोचकर कहता है, महाराज हम गरीब हैं, हमारे घर में 2 दिन से कुछ अनाज नहीं था खाना बनाने के लिए। 2 दिन के बाद किसी भी तरह करके इंतजाम किए खाना बनाने के लिए। जब खाना पका तो सब खाने के लिए बैठ गए। तभी मेरे दरवाजा पर एक लंगड़ा भिखारी भीख मांगते हुए आया और कहने लगा, बेटा हम बहुत दूर से आए हैं और बहुत भूख लगा है, हमें खाना खिलाओ। तब हम अपने ही खाना में से उसको खाना खिलाते हैं। हम अपने जीवन में बस इतना ही काम किए हैं और कुछ याद नहीं आ रहा है। यह क्या पुण्य का काम है? हमको नहीं समझ में आता है कि कौन पाप का काम है और कौन पुण्य का काम है। आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए, हमको तो नरक लोक ही मिलेगा। तब धर्मराज कहते हैं, अरे मूर्ख, अपने जीवन में तुम इतना अच्छे कर्म किए हो और कहते हो कि हमको नरक लोक मिलेगा, तुमको तो स्वर्ग लोक मिलेगा। सबसे बड़ा पुण्य का काम तो तुम भिखारी को खाना खिलाकर किया, क्योंकि वह लंगड़ा था, ऊपर से भूखा था। तुम अपना खाना उसे खिलाया, इससे बड़ा और पुण्य क्या होता है? दूसरा, तुम अपने माता पिता को सेवा करता था, उनकी सब इच्छा को पूरा करता था। माता पिता के सेवा करना बहुत पुण्य का काम है। और तीसरा, तुम अपने खेत में मेहनत मजदूरी करके खाता था, किसी का हक नहीं मारता था। तुम अपने खून पसीना के कमाया हुआ खाता था, धूप में कड़ी मेहनत करता था, कड़ी मेहनत करके अपना पेट पालता था, अपने घर वालों को पेट पालता था। जो अनाज बेचता था उससे दूसरों का पेट पलता था। ये सबसे अच्छा पुण्य काम और क्या होता है? तुमको तो स्वर्ग लोक ही मिलेगा। तो गरीब किसान स्वर्ग लोक जाता है और राजा, पंडित, सेठ, व्यापारी,
तीनों नर्क लोक जाते हैं। तो इसी चलते हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए, गरीब को मदद करना चाहिए, भिखारी को अपने दरवाजा पर से कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। जितना बने, कुछ भी बने, कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ करिए, दान करिए, यही सब ऊपर हिसाब होता है और मरने के बाद हमें स्वर्ग लोक मिलता है और जो पाप करते हैं उनको नरक लोक मिलता है। कथा अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।